मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दास्ताने कबूतर कहानी का तीसरा प्रसंग, अर्थात हम देख रहे हैं मानव के अमानवीयता की कहानी कबूतरों के जुबानी। दास्ताने कबूतर, इसमें 3 प्रसंग हैं और तीसरा प्रसंग आज हम देखेंगे। कहानी के कहानीकार है कुसुम अंसल जी। किस तरह से समाज बदलता जा रहा है, किस तरह से अवहेलना होती जा रही है स्त्री की, प्रताड़ना होती जा रही है बच्चों की, और किस तरह से एक दूसरे की मदद करने की भावना खत्म होती जा रही है। ये तीनों बातें इन तीनों प्रसंगों में हम देख सकते हैं। हमने इसके पहले वीडियो में देखा, पहला प्रसंग जो था उस प्रसंग में कि फुटपाथ पर शहर में एक स्त्री जिसकी वहाँ पर डिलीवरी हो जाती है, लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई नहीं जाता है, अर्थात उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। दूसरा प्रसंग हमने देखा कबूतरों के जुबानी। उस प्रसंग में हमने देखा कि उस खंडहरों में एक चाचा अपने ही भतीजे को लेकर पैसों के लिए उसे किडनैप करता है और उसकी टीम वह पैसे मांगती है, और एक पिताजी, गरीब पिताजी, पैसे न देने के बिना पर उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इस तरह से ये प्रसंग हम 2 देख चुके हैं। अब तीसरा प्रसंग आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दूसरे प्रसंग की बात होने के पश्चात यह कबूतर दूसरे कबूतर को कहता है कि खाने के लिए हमें जाना होगा, खाने के लिए जाना होगा। इस वक्त कहाँ मिलेगा खाना? चितकबरे ने कहा, ढाबे पर जहाँ भिखमंगे बच्चों का जत्था बैठता है। नहीं, बड़ी हाथापाई होती है वहाँ। भूखे फटेहाल बच्चों का रोटी के टुकड़ों के लिए लड़ना झपटना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो क्या हुआ? और वह जो ढाबे के भीतर लोग रोटियों और शराब के साथ मुर्गों की टांगें चबा रहे होते हैं, वह बर्दाश्त हो जाता है? न जाने कितने मुर्गे जान से जाते हैं हर रोज़। खैर मनाओ यार, यह इंसानी जात हमें नहीं खाती। हमारे शरीर में गोश्त ज़्यादा होता तो हमें भी खा जाती। चितकबरे ने पहले को सहलाकर कहा, चलो मंदिर की ओर चलते हैं, कोई उत्सव होगा, कोई उत्सव चल रहा है, भगवान के दर्शन भी होंगे। नीली धारी वाले ने पेट फुलाकर कहा। मंदिर का गुंबद दिखाई दे रहा था, जिस पर रंगीन लाइट दिखाई दे रही थी। चारों मंदिर के कगुरे पर बैठकर जायजा लेने लगे सभी। मंदिर के किस भाग में प्रसाद धकेली जरूर बदहवासी में भागी जा रही थी, खून से तरबतर भागी जा रही थी। शायद उसका अंत भी विकास मार्ग का वही फुटपाथ होगा। तीसरा प्रसंग यहीं पर समाप्त हो जाता है। पहला प्रसंग, दूसरा प्रसंग और तीसरा प्रसंग जो इस कहानी में दिया हुआ है, हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि मानव कितना अमानवीय बनता जा रहा है, कितना अमानवीय वह बन चुका है। उसे किसी भी तरह से मानवता को बचाने की फुर्सत नहीं है। आए दिन हम अखबारों में देखते हैं किस तरह से स्त्रियों पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से मजलूमों गरीबों को मारा जा रहा है। यह कहानी आज के यथार्थ समाज का चित्रण, वास्तव चित्रण करती हुई पाई जाती है। कहानी का फलक अत्यंत व्यापक है। इसमें मजलूमों और गरीबों पर होते अत्याचार का चित्रण हुआ है, स्त्रियों के शोषण को चित्रित किया है, मनुष्य की हैवानियत का चित्रण हुआ है, मनुष्यों में आसुरी वृत्ति के लोगों का चित्रण हुआ है। कहानी का महत्व हम सब के लिए बनता है। आज इस कहानी का पूरा पाठ हो चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।